क्या आंकड़े हमें सिर्फ चुनाव के नतीजे बताते हैं या फिर बेहतर शासन का रास्ता भी दिखा सकते हैं? आज हम मुरैना विधानसभा क्षेत्र के जनादेश को समझेंगे। मकसद किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में बात करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि डेटा का इस्तेमाल लोगों के लिए एक बेहतर गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट बनाने में कैसे किया जा सकता है। तो हमारा ये विश्लेषण 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत जमीन की नब्ज को समझने से करेंगे, फिर आंकड़ों में छिपे जनादेश को पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सीट का मिजाज बार बार क्यों बदलता है। फिर नेतृत्व की ताकत और कमजोरियों का जायजा लेंगे और आखिर में इन सभी चीजों को जोड़कर गवर्नेंस के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करेंगे। देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर नहीं, जमीन पर बनती है। इसलिए किसी भी आंकड़े को देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि वहां के लोग कौन हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका माहौल कैसा है। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। ये है मुरैना, मध्य प्रदेश के नक्शे पर। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था में वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चुनौतियां और अवसर हैं जो यहाँ की सियासत को शक्ल देते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 बातें मुरैना की तस्वीर बनाती हैं। आर्थिक तौर पर ये खेती किसानी वाला इलाका है, लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक रूप से पढ़े लिखे लोग तो काफी हैं, लेकिन जातिगत समीकरण राजनीति पर हावी रहते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो युवाओं के बीच मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जो एक नई ताकत है। और राजनीतिक रूप से जब राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो तो लोगों में सत्ता के खिलाफ एक माहौल, एक एंटी इनकम्बेंसी बनना बहुत स्वाभाविक है। ये चारों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हमने जमीन की बात की, अब बारी है आंकड़ों की। देखते हैं पिछले चुनाव में लोगों के फैसले को नंबर क्या कहानी सुनाते हैं। 19,871। जरा रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पहाड़ है। 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का ये फासला ही असली चुनौती है। इस फासले को पाटने के लिए 10% से ज्यादा वोटों का स्विंग चाहिए। ये आसान काम नहीं है। और अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले चुनाव में 35% से ज्यादा लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो खामोश रही। चुनाव में अक्सर जीत हार का फैसला यही खामोश लोग करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों को घर से पोलिंग बूथ तक कौन ला पाएगा। असली मुकाबला तो यही है। ये चार्ट 2023 के नतीजों की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। कांग्रेस को करीब 43% वोट मिले और बीजेपी को लगभग 31.5%। ये जो 11.65% का अंतर है, यही वो खाई है जिसे किसी भी चैलेंजर को भरना होगा। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि मौजूदा बढ़त किसके पास है। लेकिन सिर्फ एक चुनाव को देखना काफी नहीं होता। किसी भी सीट के असली चरित्र को समझने के लिए उसके इतिहास को खंगालना पड़ता है। तो मुरैना का मिजाज आखिर है क्या? चलिए पता करते हैं। इस टेबल को जरा गौर से देखिए। पिछले 7 चुनाव यानी 1993 से 2023 तक का सफर। आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा कि यहाँ कोई पैटर्न है ही नहीं। सत्ता कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो घूमती ही रही है, बीच में बीएसपी ने भी जीत हासिल की। इससे एक बात साफ है, ये सीट किसी की जागीर नहीं है। ये टाइमलाइन इसी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। देखिए कैसे 2008 में बीएसपी की जीत ने पारंपरिक वोटों का समीकरण तोड़ दिया। फिर 2018 में देखिए कांग्रेस का वोट शेयर अचानक 3 गुना कैसे बढ़ गया। ये जो उतार चढ़ाव हैं, ये उन्हीं जमीनी मुद्दों से जुड़ा है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। किसानों की चिंताएं, बेरोजगारी। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो वो बदलाव करते हैं। यही एक स्विंग सीट की असली पहचान है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए उन उसूलों को याद करते हैं जिनके बिना ये सारी चुनावी कवायद बेईमानी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र हर एक इंसान की इज्जत और गरिमा पर खड़ा होता है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन इस हक का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो हमने वोटर्स को समझा, आंकड़ों को समझा, लेकिन वोट आंकड़े नहीं डालते, लोग डालते हैं। और लोगों को कौन प्रभावित करता है? नेता। तो चलिए अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इन वोटों को मांगता है। देखते हैं एक उम्मीदवार की तैयारी कैसी है, उसकी ताकत और कमजोरी क्या है। ये एक स्वॉट एनालिसिस है। ताकत है मजबूत स्थानीय जाति आधार, पर कमजोरी क्या है? जमीन पर पार्टी का संगठन कमजोर है। मतलब संदेश देने वाला तो है,
पर संदेश को घर घर तक पहुंचाने वाला कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। अवसर है सत्ता के खिलाफ माहौल, लेकिन खतरा है सामने वाली पार्टी का मजबूत केंद्रीय समर्थन और संसाधन। तो यहाँ लड़ाई सिर्फ मुद्दे की नहीं, मशीनरी की भी है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। पहला, चुनावी चेहरा यानी उम्मीदवार की अपनी पकड़ जो ठीक है। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा यानी पार्टी की जमीनी टीम जो काफी कमजोर है। तीसरा है नैरेटिव यानी आपकी कहानी जिसमें और धार लाने की जरूरत है। और चौथा, संसाधन यानी पैसा और मीडिया जो कम है। तो साफ है, संगठन और संसाधन वाले पहियों में हवा कम है, और अगर एक भी पहिया कमजोर हो तो गाड़ी दूर तक नहीं जा सकती। ठीक है, हमने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं, बल्कि जीतने के बाद सही तरीके से शासन करने के लिए एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान क्या हो सकता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। पहले 30 दिन जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए, घर घर सर्वे, बूथ टीमों को तैयार करना। अगले 30 दिन अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, व्हाट्सएप के जरिए, लोकल बोली में कंटेंट के जरिए। फिर अगले 15 दिन माहौल बनाने के लिए, बड़ी बैठकें, रैलियां। और आखिरी 15 दिन सिर्फ एक काम, हर एक वोटर तक अपनी पहुंच पक्की करना। ये जीत का एक सिस्टमैटिक प्लान है। और जीत के बाद क्या? सबसे अहम सवाल, जनता ने अपना एजेंडा पहले ही दे दिया है। सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दे हैं किसानों की कमाई, सिंचाई का पानी और नौजवानों के लिए रोजगार। इनके बाद आते हैं गांव की सड़कें और बिजली और बेहतर स्कूल और अस्पताल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लोगों की सीधी सादी मांगे हैं। किसी भी नेता के लिए काम करने का रोड मैप तैयार है। लेकिन जब हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है, लोगों की प्राइवेसी और उनके डेटा का सम्मान करना। भारत के डीपीडीपी कानून की जो भावना है, उसके तहत लोगों की सहमति से ही उनके डेटा का इस्तेमाल करना एक लंबे समय का भरोसा बनाता है। यही सही तरीका है। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, एक सीधी चेतावनी, संगठन ही रणनीति है, इसे भूलना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी कहानी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे जमीन पर लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत टीम नहीं है तो वो कहानी किसी काम की नहीं। एक अनुशासित ग्राउंड गेम के बिना सबसे अच्छी कहानी भी फेल हो जाती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-416-02 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।